साल 2018 में ओडिशा के बोलंगीर जिले की अंतर्गत आने वाले पाटनगढ़ इलाके में एक साहू फैमिली रहती थी, जिसमें घर के मुखिया रविंद्र कुमार साहू के अलावा उनकी पत्नी संयुक्ता साहू, उनके 2 बच्चे और उनकी बूढ़ी मां जेमा मणि साहू थी। जहां रविंद्र कुमार साहू पाटनगढ़ में स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो वहीं उनकी पत्नी संयुक्ता साहू ज्योति विकास कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उनका बेटा सौम्या शेखर भी बेंगलुरु की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जबकि उनकी बेटी कजाकिस्तान में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन उस समय अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए वो भी घर पर आई हुई थी। खैर 18 फरवरी साल 2018 को बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करने वाले सौम्या शेखर की शादी सोनपुर इलाके की रहने वाली रीमा से हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर शादी के 5 दिन बाद यानी 23 फरवरी 2018 को शेखर की बहन, जो कजाकिस्तान से शादी में शामिल होने के लिए आई थी, वह वापस कजाकिस्तान जा रही थी। उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए उसके पिता रविंद्र कुमार भी दिल्ली एयरपोर्ट तक उसके साथ गए थे। इधर उनकी पत्नी संयुक्ता साहू भी कॉलेज में अपनी ड्यूटी पर चली गई थी। यानी अब घर पर सौम्या शेखर, उसकी पत्नी रीमा और दादी, यह 3 लोग ही थे। 12:45 के आसपास का समय था। शेखर साहू और उसकी पत्नी रीमा रसोई में बातें कर रहे थे। वह खाने में ग्रिल बैंगन और दाल का झोल बनाने की योजना बना रहे थे, लेकिन तभी अचानक सौम्या को उनके गेट की कुंडी बजाने की आवाज सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो गेट पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसके हाथ में सौम्या के नाम का एक पार्सल था। बॉक्स के ऊपर एक घिसे हुए स्टिकर पर लिखा था कि इसे एस के सिन्हा ने रायपुर यानी उड़ीसा से करीब 230 किलोमीटर दूर से भेजा था। उस पार्सल को हरे कागज में कवर किया गया था, जिसमें से सफेद धागा बाहर निकला हुआ था। उसी समय पीछे से उनकी 85 वर्षीय दादी जेमा मणि साहू भी पार्सल देखने के लिए आ गई। सौम्या शेखर ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तो यह शादी का गिफ्ट लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता इसे भेजने वाला कौन है, क्योंकि मैं तो रायपुर में किसी को भी नहीं जानता। बातें करते हुए सौम्या शेखर उस पार्सल को भी खोल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस धागे को खींचा तो रसोई में बहुत जोर का धमाका हुआ। वहां पर एक बिजली सी कत गई और धमाका इतना जोरदार था कि वह तीनों इधर उधर बिखर गए। उनके शरीर से तेजी से खून बहने लगा। उस धमाके से छत का प्लास्टर फट गया और वाटर प्यूरिफायर भी टूटकर बिखर गया। खिड़की भी कई टुकड़ों में टूटकर दूर जा गिरी। वह तीनों दर्द से तड़पने लगे। वहीं उनके जिस्मों से निकलने वाला खून पूरे फर्श पर फैल गया। दादी जेमा मणि साहू आग की लपटों में गिर गई थी। सौम्या शेखर ने बेहोश होने से पहले कराहते हुए कहा कि मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं। यह वह आखिरी शब्द थे जो रीमा ने अपने पति को बोलते हुए सुना था। आग ने रीमा के चेहरे और बांह को भी जला दिया था। उसके फेफड़ों में धुआं भर गया था। वह सांस लेने के लिए छटपटा लगी, क्योंकि मलबा रीमा की आंखों में भी भर गया था, जिससे उसकी नजर धुंधली होती चली जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी रीमा ने हिम्मत नहीं हारी। वह और दादी जेमा मणि साहू की हॉस्पिटल ले जाने के दौरान ही मृत्यु हो गई। असल में वो 90 पर जल गए थे, लेकिन रीमा करीब 40 पर जली थी, इसलिए उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहां के बर्न वार्ड में उसका इलाज शुरू कर दिया गया था, लेकिन उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई थी। परिवार के सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। इधर सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई थी। पुलिस ने जांच में पाया कि यह घटना गैस सिलेंडर विस्फोट के कारण नहीं हुई थी। इसीलिए पुलिस ने बम स्क्वाड को भी घटनास्थल पर बुला लिया था। लेकिन जैसे ही बम स्क्वाड की टीम रसोई में रेंग रेंगकर बेडरूम तक पहुंचने में कामयाब हो गई, इसके बाद उसने ज्योति विकास कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर तैनात अपनी सास को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन कॉल करने से पहले ही वह बेहोश हो गई। इधर उनके पड़ोसी एक दूसरे से यह पूछते हुए दौड़ते चले आ रहे थे कि शायद उनके घर में गैस सिलेंडर फट गया है। मगर वहां का दृश्य देखकर पड़ोसियों की भी हालत खराब हो गई। इसके बाद पड़ोसियों ने तुरंत एम्बुलेंस नंबर पर फोन किया। परेशान हाल पड़ोसियों ने आनन फानन में उन तीनों घायलों को उठाकर बाहर खड़ी एम्बुलेंस में पहुंचाया। लेकिन सौम्या शेखर बावजूद भी रीमा ने हिम्मत नहीं हारी। वह